हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आपने अब तक की जो भी कहानियाँ सुनी हैं उसके आगे की कहानियाँ आज हम ज़्यादा से सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं हम आज उनसे एक नया किस्सा। सम्मानित श्रोतागण एवं तथा दर्शक बंधु, बच्चों, माताओं एवं बहनों, आपने मेरी पीछे वाली घटना में शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने संबंधी जीवन गाथा की एक कड़ी सुनी। आप समझ रहे होंगे कि एक श्रद्धालु जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, उसके अंदर ईश्वर को जानने का और उस ईश्वर से मिलन की कितनी शर्मटाहट होती है, कितना उसके अंदर भाव होता है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर का आभास हो जाए। तो हमारे भी हृदय के अंदर यही छटपटाहट थी। हमने कहा ऐसे नहीं, अब तो एक तप का मार्ग ही शेष बचा है, क्यों न तप करके और ईश्वर की प्राप्ति की जाए। शाम 4 बजे रोज की तरह हम गए सत्संग में। सभी लोग थे। उस दिन मनोहर शत्रुपा की कहानी चल रही थी। मनोहर शत्रुपा ने एक पैर पर खड़े होकर और अहरनिश तपस्या की थी। वही प्रकरण उस दिन हम लोगों की हम लोगों के सत्संग में हमको पंडित जी ने सुनाया, और उसमें यह भी आया कि उन्होंने वांछित वर भी प्राप्त किया। मैंने भी सोचा चलो, वो सतयुग था, ये कलयुग है, चलो जो कुछ कर मिले और तुम भी वैसा ही। शाम को हम घर आए। दूसरे दिन हमारे साथी 4 साथी हफीजुल्ला खां, कहने को मुसलमान लेकिन संस्कृत के ज्ञाता, पुणे स्कूल में संस्कृत के टीचर, राम सिंह जी प्रेमी, पीबीआर इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता, पंडित श्रीपाल द्विवेदी जो हमारे मित्र, अतीव मित्र थे। कक्षा 1 से हम लोग साथ ही साथ पढ़े थे और अब तक साथ थे। वो जूनियर स्कूल गौतरा में हेडमास्टर, सभी प्रबुद्ध थे। चौथे हम थे, 4 साथी थे। हमने उनसे मनोहर शत्रुपा की कहानी सुनाई, बताई। तो हमने कहा क्यों हम भी तपस्या करें और ईश्वर की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। तो कहले चलो भाई, कब होगी ये तपस्या? हमने कहा तपस्या तो जून में हो पाएगी, क्योंकि जून में छुट्टी रहती है और इधर तो पढ़ाने जाना पड़ता है विद्यालय को। खैर तय हुआ कि 1 जून से तपस्या आप शुरू करें। धीरे धीरे वो दिन आ गया और हमारे वो तीनों साथी, चौथे हम, इकट्ठा हुए। सुबह हुई, इकट्ठा हुए और वो कहने लगे भाई चलो। तो भाई हमने अपने माँ बाप से भी कहा कि हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, हमको आज्ञा दें। मैंने उनके पैर छुए दोनों के और तपस्या के लिए चल दिए आशीर्वाद पा करके। हमारे वो तीनों साथी
हमारे साथ थे। मेरे पास एक डंडा था, पैरों में खड़ाऊँ थी, एक धोती पहने थे हम, और एक हमारे यहाँ तो पिछौड़ा उसको बोलते हैं, वही कपड़ा हम ओढ़े थे। इतना कुछ सामान था। हाँ, एक लंगोट भी था। इतना सामान लेकर के और हम उनके साथ चल दिए। सुबह वो हम इनके साथ जब चले तो इन्होंने हमको हमारे परसों ताल वाले बाग में, परसों के बाग में हमको छोड़ दिया, क्यों शाम हो आई थी और ये लोग वहाँ से चल बसे। हम अकेले रह गए। अकेले रहने के बाद में अब हमको तो खड़े खड़े तपस्या करनी थी, तो हमने सोचा एक पैर पर या दोनों पैरों पर ही बिना आश्रय खड़ा हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है, कोई नहीं खड़ा हो पाएगा लगातार। तो हमने सोचा अब तो खड़े नहीं होते होते बन रहा है, चलो भाई कहीं आश्रय ढूंढा जाए। तो एक धूप का बाग था, वो बहुत घना था। अब तो उसको लकड़ कट्टों ने काट डाला है, अब वहाँ पर कुछ नहीं है, 2-4 पेड़ ही है। उतना ऐसा बाग था जिसमें झाड़ी, बहुत बड़े 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 पेड़, ये सब था। तो वहाँ पर हमने देखा एक दुबग्गा पेड़ आम का था। दुबग्गा, दुबग्गा माने जिसकी शाखाएं बीच से ही दोनों तरफ फैली थी, 2 शाखाएं मोटी मोटी, मोटा पेड़। हम उन्हीं शाखाओं के बीच में अपना सर रखा और उसी के सहारे खड़े हो गए। अपने डंडों को वही उसी पेड़ के पास में टिका दिया और शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चालू कर दिया। दिन रात दिन का रात भर हमने उस मंत्रोच्चार को किया, जोर जोर से नहीं, मन में ही। रात में बाग था घना, मच्छर बहुत लगते थे, मच्छरों ने हमको खूब काटा। कोई पास में था नहीं, गर्मी प्रचंड थी, हवाएं भी लू की चलती थी। खैर ये सब तो सह नहीं था हमको, और हम एक पैर पर ही खड़े रहे। सुबह हुई, लोगों को पता चला कि त्यागी जी तपस्या करने के लिए चले गए। बाग के मालिक लोग आए, उन्होंने भी देखा कि वहाँ तो हम तपस्या कर रहे हैं। खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो एक सज्जन आए, कहने लगे कि भाई एक बात बताओ, तपस्या में कोई अड़चन तो नहीं आई? तो हमारे पास लोगों ने, क्योंकि हम मौन थे, मौन तपस्या की थी, इसलिए वहाँ पर एक कापी, कागज और एक पेंसिल रख दी गई थी। तो कोई जैसे मान लिया बात पूछता तो मैं उस पेंसिल से कागज पर लिख देता था। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने तपस्या में अड़चनें डालना चालू कर दिया, क्योंकि दिन भर में वहाँ पर लोग आते जाते जमावड़ा लग जाता, मंत्रोच्चार करने का मौका ही नहीं मिलता, केवल हम खड़े थे। तो हमने कहा इसे तो काम नहीं चलेगा, जो कार्य करने हम आए हैं वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। हमने कागज पर लिखा कि भाई आप लोग दिन भर भले आए, लेकिन 7 बजे शाम से लेकर के फिर हमारे पास ना। खैर लोगों ने हमारी बात मान ली, और अब हम रात भर अपना मंत्रोच्चार करते और मंत्र को करते, और दिन में वहाँ से बालामऊ जंक्शन से कानपुर को एक गाड़ियाँ 4 चलती थी, वो गाड़ियाँ वहाँ पर आती,
लोग जो है तपस्या को देखने के लिए आतुर थे। वो वहाँ पर गाड़ी की चैन खींच देते और पूरी गाड़ी वहाँ पर आदमी उतर पड़ता। 100-200 नहीं, 1000-500 आदमी वहाँ पर आकर के और दर्शन करते हमारे और हाथ जोड़ते और ये सब तमाशा होने लगा। हमारे इलाके के तब लालन शर्मा जी विधायक थे। शर्मा जी को जब पता चला तो शर्मा जी भी अपना लेकर के लाव लश्कर वहाँ पहुँच गए। उसी बाग में उन्होंने आम के पेड़ों के नीचे से आम बीने और वो हमको प्रस्तुत किए आकर के और उस दिन हमारे वहाँ पर उसी जगह पर बैठे। इस प्रकार हमारी तपस्या फलों पर ही चलती रही। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे, अब हम उस पेड़ की कहानी आपको बताते हैं। उस पेड़ के चूख आश्रय में थे। रोज हम उस आम के वृक्ष का चरण स्पर्श करते थे। उसने क्या किया, वो दिन को आम नहीं गिरने देता था। जब सब चले जाते तो आम एकदम आम बरसते, पीले पीले आम बरसते और उनको लोग बीट करके रख देते और मैं उनको खाता। उस आम से हमको अति प्रेम हो गया, उस आम के वृक्ष से हो गया। देखिए, जीवों से प्रेम होता है, लेकिन एक आम का वृक्ष जो अपने घर आए अतिथि की किस प्रकार सेवा करता है, इस कहानी से मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सत्य घटना। अब बताए हम वो बात। रात को हमने देखा एक दिन कि वहां पर प्रेत आत्माएं आना प्रारंभ हो गया। रात के नीरों में मैंने देखा कुछ पदचाप सुनाई पड़े। देखा क्या, एक झुंड का झुंड स्त्री पुरुषों का वहां पर आ। जो मैं तपस्या करने गया था तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो दूर ही बैठे। लेकिन ये भावना हमारे अंदर जरूर पैदा हो गई कि ये तो भूत पिशाच जो है प्रेत, ये हमारी तपस्या को ये खंडित कर देगी। खैर, मैंने जैसे तैसे वो रात को काटी। अगले दिन देखकर सोचा अब मैं इसके चारों तरफ एक कुंडलिया यानी चारों तरफ गुलाई में एक रेखा खींच दूंगा, जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी। और मैंने ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से उच्चारण करते हुए चारों तरफ से एक रेखा खींची और एक धन के आकार में उसको बंद किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जाप करते हुए मैंने उस रेखा को बंद कर दिया। गोलाकार जो था हमने बनाया था उसको हमने बंद कर दिया। अब मैं निश्चित था कि इस रेखा को ये मंत्रोच्चार के द्वारा ये गोला बनाया गया है, कुंडलिया बनाई गई है, इसके अंदर कोई भी भूत प्रेत नहीं आता है। मैंने उन भूत प्रेतों को देखा है। वो लोग कहते हैं इनके पैर जो हैं पीछे को होते हैं, न पैर पीछे होते हैं न कुछ। जैसे ही हम तुम सब के पैर होते हैं, ऐसे उनके हमने पैर देखे। एक बात जरूर देखी, उनके चेहरे म्लान थे, उनके चेहरों पर उदासी थी, उनमें हंसी हमने किसी ने नहीं देखी, न खिलखिलाहट देखी। ये नहीं देखा। मैंने उनके कपड़े एक दिन जो देखे वही उनके हमने कपड़े हर रोज देखे। वो लगभग 1 घंटे बैठते और फिर चले जाते। फिर उसके बाद दूसरा दल आ जाता। ये सब तमाशा भी होता। हम डरे नहीं, क्योंकि उसी इलाके में 3-4 ऐसी घटनाएं हुई थी। एक तो वहीं पर एक मरघट था, एक छोड़बगिया कही जाती है, उसमें पंडितों की है छोड़बगिया। उसमें उन्होंने अपनी माँ को और खुद अपने बाबा उनको पिता को उसमें जलाया था। पास में ही एक धोबी थे, उनका भी वहाँ पर वो मतलब दाह संस्कार किया गया था। जहाँ पर हमारा
अनशन चल रहा था, उसी के पास पड़ोसी लाइन में 2 लोग कट गए थे। उसके आगे बरकटा बाग था। बरकटा बाग में भी 6 करीब 6 के करीब डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा था। तो एकदम वहाँ पर एक ये सब प्रेत ही हुए थे। प्रेतों का एक जमावड़ा वहाँ पर था। तो मैंने इसको भी देखा। मैं सुबह वहाँ से जाता था, सई नदी के तट पर खड़े खड़े ही टट्टी करता था। पहले दिन जो गए अब शौच करने के लिए, तो क्या हुआ, हमारे पैर जो है, अब खड़े खड़े टट्टी की तो क्या हुआ, पैरों पर मल आ गया। अब हमारे सामने समस्या कि हम बैठ तो सकते नहीं, हमको तो खड़े रहना है। तो खड़े खड़े हमने फिर सोचा कहीं बालू में स्थान ढूंढा जाए। सही नदी पर बालू वाला स्थान ढूंढा, वहीं टट्टी की और फिर खड़े खड़े नदी में घुस जाते और अपना शौच जो है उसमें खड़े खड़े करते और खड़े खड़े कपड़े पहन बदल लेते और बदल करके स्नान करके और चले आते और फिर वहाँ पर आकर के तपस्या में लीन। यह क्रम लगातार चलता रहा। बाग के अंदर कोई ना हुए, क्योंकि वहाँ पर अब लोगों को बड़ा डर लग रहा था। आंधियाँ आती थी, अनायास आंधी आती थी, पेड़ टूटते थे, डालें गिरती थी, बहुत परेशानी हो रही थी लोगों को कि जाएंगे वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो तपस्या के अंदर सोचते हैं ये स्वांग कर रहा है आदमी, चलो इसको देखे, ये रात में सो लेता होगा। तो वो लोग टार्च लेकर के आते थे और ये देखते थे कि त्यागी खड़े हैं, लीन हैं या लेटे। तो ये भी करने के लिए लोग आया करते थे। मैंने सुंदर वाद्य भी सुने, बहुत अच्छे अच्छे मतलब वाद्य बाजे बजते थे। घंटों उन वाद्य में हम लीन हो जाया करते थे। ये सब होता था तपस्या में, ये सब होता ही है, क्यों तपस्वी को परेशान करने के लिए यह सब होता है। वही हमारे साथ भी हो रहा था, लेकिन हम डरे नहीं, हम बिल्कुल झुके नहीं। दिन को हमारे छोटे लाल काका, शिवचरण पासी, भोलानाथ, राम सेवक, ऐसे ऐसे लोग आकर के और हमारी व्यवस्था करते, हमको फल लाते। बाहर से भी कई लोग आते और दिन भर हम ये सब करते। रात को खड़े, लेकिन खड़े रहते। हमारे पैर बहुत मोटे मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, काफ़ी मोटे हो गए, चलना फिरना दूभर होने वाली बात आ गई। लेकिन हम तपस्या में लीन थे, हम तपस्या में लीन रहे, हमने कभी भी भय नहीं माना। साथियों, तपस्वी जीवन था, तपस्या ही हमारा धर्म था। हम चूँकि हम अपना सीना जो है उस पर दुगब्बे पर लगा करके और सर रख करके और सोते थे खड़े खड़े। एक दिन हमारे बाबा आ गए वहाँ, उनका नाम छोटेलाल था, गांव में लोग उनको छोटा भी कहते थे। आ गए, उन्होंने देखा क्या हमारा सीना सब जो है उसमें दरारें ऐसी लाल लाल पड़ गई। बड़े दुखी हुए और वो वहीं से जा कर के और लताएं तोड़ लाए और फिर उन्होंने लताएं ला करके और उस दुगब्बे पर डाल दी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। घर से भी लोग आने को थे, लिख करके हमने दिया कि माँ बाप से कह देना कि वो यहाँ ना आए, नहीं तो तपस्या हमारी मध्य में ही समाप्त हो जाएगी। माँ बाप हमारे कोई नहीं आए, बाबा भी उस दिन से नहीं आए। बाबा ने इतना जरूर कहा कि देखिए, तुम रहो या न रहो, लेकिन तपस्या पूर्ण करके ही आना। हमने भी हाथ हिलाया कि ऐसा ही होगा और हम तपस्या में लीन हुए।
साथियों, आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके आगे की कहानी आपको आगे बताऊँ। हमारी तपस्या जारी रही, जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गाइस, आज की जो कहानी है ना वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे बीच एक ऐसी मिसाल भी है, ऐसे लोग भी हैं जो इतने बड़े काम करके भी बैठे हैं और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, अपने जीवन में त्याग करके भी ज़िंदा रह रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज़, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में पता चलेंगी। थैंक यू।